राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पीछे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है, ये आगे के श्लोक में बताते हैं। यदा विनियतं चित्तो आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी है ऐसा कहा जाता है। व्याख्या। इस अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक सभी ध्यान योगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने वाले आसनों की विधि बताई। 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया। फिर 16वें 17वें श्लोकों में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। अब 18वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं था तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, तथा सबके उत्पन्न होने से पहले भी था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में स्थित चित्त हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस आनंद है वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिलता। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। और जब वह प्राप्त अप्राप्त दृष्ट अदृष्ट अयलौकिक पारलौकिक श्रुत अश्रुत संपूर्ण पदार्थों से भोगों से निष्प्रिय हो जाता है, अर्थात उसको कभी भी पदार्थ की भोग की किंचन मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय में वह योगी कहा जाता है। यहां यदा और तदा पद देने का तात्पर्य है कि वह इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में योगी होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाएगा, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा। विशेष बात, इस श्लोक में 2 बात खास है। एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरे संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाए। तात्पर्य है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तब फिर मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन होता ही नहीं। प्रत्युत मन स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है।
इतना ही नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निष्प्रिय हो जाता है। उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचन मात्र भी स्पृहा नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है। इसी अवस्था का संकेत पहले चौथे श्लोक में कर्मयोगी के लिए किया गया है कि जिस काल में इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। 6 अध्याय का 4था श्लोक। वहां के और यहां के प्रसंग में अंतर इतना ही है कि वहां कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए कर्म करता है तो उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग मिट जाता है, और यहां ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है तो उसका चित्त केवल स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वह क्रियाओं और पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती हैं तब वह योगारूढ़ होता है, और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब उसकी कामनाएं मिटती हैं। कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है, और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है।